भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप कोशिश करते हो कि वो पढ़े तो वो कहीं कुछ और दूसरा काम करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, आपको पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आ जाती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई की ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी हम उसको बोलते हैं कि पढ़े तो कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो भागने घूमने लगता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब देखिए, जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, अवश्य रूप से वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं और श्रवण करता हूं सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करवाना क्या है, आपको सबसे पहले 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च बना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली तिल। ठीक, काली तिल ले लिए। अब काली तिल लेने के साथ साथ आपको और करना क्या है, 1 धतूरा ले लेना है। अब 1 धतूरा लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने 1 धतूरा ले लिया, 1 धतूरा लेने के बाद
आपको अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है आपको, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारे बच्चे ने ऐसा उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा होगी ही होगी और बच्चा बिल्कुल दिन रात पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा, आपको जितनी भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल के साथ साथ आपको चाहिए माता सरस्वती की घर में फोटो। क्या चाहिए, घर में माता सरस्वती की फोटो चाहिए, या तो फोटो हो या तो मूर्ति हो, कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब अगर है तो ठीक है, नहीं तो बाजार जाइए और माता सरस्वती का स्थान अपने घर में दीजिए कहीं ना कहीं। अब क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल क्या लेना है, उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। अब जब आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार जो है वो फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता से सरस्वती हैं वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और आपका बच्चा अच्छे से पढ़ने लगेगा। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। हम देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है और शहद का लेपन करने के बाद किधर साइड करेंगे, पान के उल्टे साइड, जो चिकना साइड होता है ना उधर साइड करना है। और वो लेके क्या करना है, पहुंचना है सीधे सीधे कहाँ, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो उसके अपने बच्चे को बोलिएगा कि क्या माता सरस्वती के क्या करना है, अर्पित करके, उन्हीं का स्मरण करके माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर दे। बस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका बच्चा बस रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।